भाव में बैठे थे, और हम सब की बातें उस पे यही चल रही थी कि गुरु यदि राहु के साथ बैठे हैं तो गुरु का जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा। गुरु जो है वो अपना रिजल्ट अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुरु छठे भाव में गए और उसके साथ राहु से रिफ्लेक्टेड भी हैं। ठीक है। हम्म। उसके बाद जी। ठीक उसी मकर लग्न की जो कुंडली है, ठीक उसमें राहु को हटाकर हम गुरु को लिख देते हैं, राहु को हटाकर हम शुक्र को लिख देते हैं, तो हाँ शुक्र और गुरु हो जाएंगे। तो बताइए क्या फलादेश होगा। पिछली कुंडली में तो हमने कहा कि भाई गुरु का जो जब भी दशा आएगा तो चीजें खराब हो जाएंगी। जो 12वां भाव है और साथ में तीसरा भाव है, इनसे संबंधित जो चीजें हैं वो व्यक्ति को खराब मिलेंगे। जैसे मेंटल डेवलपमेंट कौन देता है? थर्ड हाउस देता है। थर्ड तो हाउस। मेंटल डेवलपमेंट व्यक्ति का नहीं हो पाएगा। जो मेंटल डेवलपमेंट है वो व्यक्ति का नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि राहु और गुरु वहां आ गए हैं और गुरु वहां पीड़ित हो रहे हैं राहु के साथ में, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है। परंतु जो दूसरी कुंडली हमने बनाई मकर लग्न की ही, जो दूसरी कुंडली हमने जी। बनाई मकर लग्न की ही, वो क्या कह रहा है? वो यह कह रहा है कि शुक्र के साथ गुरु बैठे हैं छठे भाव में ही। इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठा, आठवां और 12वां भाव सुनकर ही लोग चौंक जाते हैं कि भाई क्या आ गया है हमारे जीवन में। परंतु छठे भाव में ही गुरु शुक्र बैठे हैं। तब इस कुंडली के अनुसार जो दूसरी कुंडली हमने बनाई, कुंडली बी, जो मकर लग्न की ही है और गुरु और शुक्र साथ में बैठे हैं, तो ये कैसे फलादेश करेगा? तो इसे समझने के लिए हम क्या समझेंगे? शुक्र क्या है? शुक्र जो है वो पंचम भाव के स्वामी है। हम लोग जो पिछली कक्षा में बात किए थे वो क्या, हम चार पारस पत्थर पे बात किए थे ना, कि चार पारस पत्थर जो होते हैं कुंडली के वो कौन कौन से होते हैं। तो चार एक पाँच पारस नौ पत्थर दस में हमने जाना था 1 5 9 10। तो पांचवें भाव का जो स्वामी है वो कौन है? शुक्र है। 10वें भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र कहाँ गया? गुरु के पास गया। और शुक्र क्या है? बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है। नेचुरल भी शुभ है और फंक्शनल कार्यात्मक रूप में भी यहाँ पे शुक्र क्या है? शुभ है। तो गुरु को किसका शुभ। साथ मिल गया? शुक्र का साथ मिल गया, और उस शुक्र का साथ मिला जो कार्यात्मक और नैसर्गिक दोनों रूप में शुभ है। तो इस स्थिति में जब गुरु की दशा चलेगी इस व्यक्ति के जीवन में, इस जातक के जीवन में, तो चीजें क्या होंगी? अच्छी होंगी। क्या होंगी? यह व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, यह व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा, यह व्यक्ति की मेंटल डेवलपमेंट होगी, इस व्यक्ति की जो छोटे भाई बहन हैं उनकी जो चीजें हैं वो अच्छी होंगी, इसके कनेक्शन जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तो ये सब चीजें इस व्यक्ति के साथ घटित होगी। तो दोनों कुंडली में फर्क कितना था कि गुरु छठे भाव में जाकर रिफ्लेक्टेड नहीं हुआ। गुरु जो है वो राहु के संपर्क में आकर रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ये जो एसोसिएशन है ना, मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट का जो एक एसोसिएशन है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी कुंडली या किसी भी दशा को देखने के लिए। ठीक है। एक कुंडली बनाइए कुंभ लग्न की, और प्रयास रहेगा आज 2 3 कुंडली आप लोगों की लेंगे हम। कुंभ लग्न की एक कुंडली बना लीजिए। इसमें मंगल, सूर्य और बुध को, मंगल, सूर्य और बुध को 8वें भाव में लिखना है। कुंभ लग्न की कुंडली है, मंगल, सूर्य और बुध 8वें भाव में है। मंगल, सूर्य और बुध। हम्म। अब इस कुंडली में यह प्रेडिक्ट कीजिए, यह आप लोग हमें बताएंगे मैसेज के थ्रू ही, इस व्यक्ति का जो कर्म होगा वो कैसा होना चाहिए जिसके अनुसार इस व्यक्ति के कर्म में कोई समस्या ना आए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई मंगल और बुध
ये दोनों में से किसका एक कर्म करेगा या किसका एक प्रोफेशन करेगा जो इस व्यक्ति के लिए बेहतर रहेगा। मंगल और बुध ये दो ग्रह हैं, इसमें से किस ग्रह का यह व्यक्ति प्रोफेशन करेगा जिससे इसकी प्रोफेशन अच्छी रहेगी। आपने मंगल का बताया, अच्छा है। मंगल को थोड़ा गौर कीजिएगा, मंगल के ऊपर। मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कहाँ गई है? त्रिसराय में। त्रिसराय में कहाँ तीसरा गई? त्रिसराय में चली गई मूल त्रिकोण राशि मंगल की। ठीक है, तो यहाँ मंगल क्या है? त्रिसराय हो गया। उसके बाद त्रिसराय होकर वो कहाँ गया? आठवें भाव में। एक रूल आप लोग लिख लीजिए, कोई भी ग्रह यदि अपने घर से 6, 8, 12 में जाए तो वो पीड़ित होता है। अपने घर से, ध्यान रहे, मैं कुंडली के 6, 8, 12 की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी ग्रह यदि अपने घर से 6, 8, 12 में जाता है तो वो पीड़ित होता है। तो इस कुंडली में देखिए मंगल कहाँ गया है? अपने से छठे में गया है। तो अब अपने से मंगल छठे में गया है। विपिन जी, हम जैसे मांगलिक फिर जो होता है आपका 36 गुण जो मिलाए जाते हैं, इन सब चीजों पे हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि कर्म महान है। यदि 2, 4 गुण ऊपर नीचे हो गए तो विवाह नहीं चलेगी। ऐसा हमारा मानना नहीं है, ना ही मैं इसे मानता। चलिए ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, उन सब भी चीजों पे चलेंगे हम। तो दूसरा क्या है बचा यहाँ पे? बुध। मंगल तो त्रिसराय हो गए और पीड़ित भी हो गए, तो मंगल का जब भी प्रोफेशन करेगा तो इसके लिए समस्या मिलेगी। अब बुध क्या है? बुध 5वें भाव के स्वामी हैं, इस कुंडली के पारस पत्थर हैं। दूसरा कहाँ गया? हम्म छठे में आ गया। यह व्यक्ति ज्योतिष और 5वां भाव क्या है? एजुकेशन है, इससे संबंधित कर्म करेगा तो इस व्यक्ति के लिए चीजें बेहतर रहेंगी। ठीक है, ठीक वैसे ही मंगल क्या है? मंगल और बुध 8वें में बैठे हैं, तो यहाँ पे 10वें भाव का और 5वें भाव का संबंध, या कहें तो 10वें और 5वें भाव का हमें क्या दिख रहा है? एक युति दिख रही है। 5वां और 10वें भाव का संबंध हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार यह व्यक्ति यदि बुद्ध संबंधित काम करता है तो चीजें और बेहतर रहेंगी। कुंडली जो है वो कुंभ लग्न की है। एक दूसरी कुंडली बनाइए तुला लग्न की। तुला लग्न की एक कुंडली बना लेंगे, और जो भी मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कुंडली पूरी रीड की गई होती है। पूरी कुंडली रीड करने के बाद ही वो आपको दिया जाता है, और कम से कम बहुत सारी कुंडलियों पे उसे लगाया जाता है, उसके बाद आपको दिया जाता है। तो जो एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं उसे आप उसका एक नोट तैयार कर लीजिए, उसे आप बना लीजिए, तो आपके लिए बेहतर है। तुला लग्न की कुंडली बनाएंगे। चंद्रमा और केतु को चंद्रमा और केतु को 3rd हाउस में, बुध और मंगल 6ठे भाव में, और राहु को आप नवम में लिखेंगे। चंद्रमा केतु तीसरे में, बुध मंगल 6ठे भाव में, राहु जो है वो नवम भाव में रहेंगे। ठीक है, इस कुंडली में अंतर दशा जो चल रही है वो बुध की चल रही है। यह व्यक्ति का प्रश्न है कि इस व्यक्ति के नौकरी में समस्या आ रही है। राहुल जी बताएंगे आप कि इस व्यक्ति के नौकरी में जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है? बुध की अंतरदशा चल रही है। क्योंकि सर मंगल जो है वो ये मारक ग्रह के स्वामी है सर, 2 और 7 के। मंगल बुध के मारक साथ के हैं और वो त्रिसराय में जाकर बैठे हैं, और मंगल तीसरा में। हम्म, और जी ए,
बुद्ध जो है वो मारक हैं, परंतु एक बात और जी आपको देखना है, सदैव ध्यान दीजिए, मैं बार बार इसी पे बात आप लोगों से कर रहा हूँ। मैलेफिक और बेनिफिक जो एसोसिएशन है उस पे फोकस कर लीजिए, उसे आप रट लीजिए, या जैसे भी है उसे आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी कुंडली को देखना है तो इस पे चर्चा सबसे पहले मुझे करनी है कि इस कुंडली की स्थिति क्या है। क्योंकि जब तक जी उसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक चीजें जो है वो थोड़ी विपरीत हो जाएगी। आपने यहाँ देख लिया कि बुद्ध जो है वो मारक है, परंतु इसका नौकरी से क्या संबंध है? नौकरी से तो इसका कोई संबंध नहीं है। बुद्ध सिर्फ छठे में नहीं, जाके बैठा है, यही इसका एक संबंध है। लेकिन बुद्ध जो बैठा है वो किसके साथ बैठा है? वो मंगल मंगल के जी के। साथ बैठा है। जी। मंगल बुद्ध को पीड़ित कर रहा है। हम्म। क्या? हम्म। तो बुद्ध यहाँ क्या हो रहा है? मंगल से पीड़ित हो रहा है, पीड़ित। जिसके कारण ऐसी समस्या इस व्यक्ति के जीवन में हमें देखने को मिल रही है। ठीक, जी। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के बाद दशा किसकी आती है? केतु की। तो हमने किसकी? यह प्रेडिक्ट किया इस कुंडली से कि आपकी जो ये दिक्कतें चल रही है, जो समस्या आपके जीवन में चल रही हैं, ये जो समस्या आपके दिक्कतों आपके जीवन में चल रही हैं, वो केतु के दशा के आते ही ठीक हो जाएगी। अब केतु के दशा के आते ही वो ठीक कैसे हो जाएंगे? केतु कहाँ बैठा है? तीसरे भाव केतु में। सर बैठे तीसरे भाव में। लेकिन सॉरी, लेकिन केतु जो है वो यहाँ पे क्या है? मैलिफिक है। परंतु मैं हम्म। प्रेडिक्शन कर रहा हूँ क्या? मैं प्रेडिक्शन क्या कर रहा हूँ कि आपकी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? केतु किसके साथ बैठा है? चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा हम्म। किस भाव का स्वामी है? दसवें 10वें भाव। भाव का स्वामी है। 10वां भाव क्या है? पारस पत्थर है। पारस्पत। विकास जी कुछ सेट विक्रम जी कुछ सेटिंग होते हैं, ये आपका आ, देख लीजिए जूम के अंदर, वहां से आपकी समस्या चल रही है साउंड की, ठीक है? तो केतु को किसका साथ मिल गया? चंद्रमा का। तो केतु तो अपना रिजल्ट ऑफर करेगा ही, परंतु वो किसका ज्यादा रिजल्ट ऑफर कर रहा है? चंद्रमा का। ठीक है। हम्म। तो जिसके कारण इस व्यक्ति के जीवन में जब जैसे ही केतु की दशा प्रारंभ होगी, अंतर्दशा प्रारंभ होगी, इसकी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है और केतु के साथ है। वो एक पारस पत्थर का सहारा एक पत्थर को मिल गया, जिसके कारण पत्थर भी पारस पत्थर के समान हो गया। ठीक वैसे ही जब केतु की दशा चल गई तो किसकी दशा आई? शुक्र की। उसको छोड़ दीजिए। शुक्र की दशा के बाद फिर किसकी दशा आ जाएगी? सूर्य की। सूर्य के बाद फिर किसकी दशा आ जाएगी? चंद्रमा की। अब चंद्रमा की दशा जैसे ही इस व्यक्ति के जीवन में आएगी, यह व्यक्ति का जो प्रोफेशन है वो समस्या में आ जाएगा। आशुतोष जी, विक्रम जी को आप बताइए कि कैसे साउंड को ऑन करना है। उन्हें साउंड ऑन करने नहीं आ रहा है, और दिगंबर उपाध्याय जी को भी मैसेज के थ्रू है, जैसे भी है बताइए उन्हें। तो इस इस कुंडली में हम बात कहाँ पे कर रहे थे? चंद्रमा पे। तो चंद्रमा की जैसे ही दशा आएगी, इस व्यक्ति का जो है वो प्रोफेशन में समस्या आएगा। अब क्यों आएगा वो आप लोग मुझे बताएंगे। इस व्यक्ति के जीवन में जैसे ही चंद्रमा की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इस व्यक्ति के प्रोफेशन में समस्या आएगी। नहीं नहीं। मून केतु के साथ है, इसलिए क्योंकि केतु जहां बैठता है और राहु जहां बैठता है उस घर का लॉर्डशिप लेता है वो। केतु तीसरे भाव में बैठा है, तो इस घर का लॉर्डशिप किसके पास आ गया? केतु के पास आ गया।
केतु के साथ थर्ड हाउस का लॉर्डशिप आ गया। अब केतु तो त्रिसराय हो गए। जब त्रिसराय का स्वामी चंद्रमा के साथ आ गया तो चंद्रमा यहाँ क्या हो गया, पीड़ित हो गया। चंद्रमा यहाँ क्या पीड़ित हो गया। तो चंद्रमा इफ्लेक्टेड होने के कारण, चंद्रमा पीड़ित होने के कारण इस व्यक्ति के जीवन में, प्रोफेशन में क्या समस्या उत्पन्न होगी। चीजें समझ में आ रही हैं। तो जब चंद्रमा की दशा आएगी तो इस व्यक्ति के जीवन में समस्या आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि केतु चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा का साथ केतु को मिला तो केतु पारस पत्थर बन गया। लेकिन चंद्रमा को जब केतु का सहारा मिल गया तो चीजें तुरंत विपरीत हो गई। जैसे आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, आपको कोई शराबी मिल जाए रास्ते में तो आप उसे घर छोड़ आओगे। लेकिन यदि आपको वो शराबी मिल जाए जो थोड़ा परेशान करने वाला हो तो आपकी स्थिति विपरीत हो जाएंगी। फिर आप समस्या में आ जाओ कि भाई मेरे साथ ये चल क्या रहा है ऐसा। क्योंकि केतु अशुभ ग्रह के साथ और त्रिसराय भी है और वह चंद्रमा के साथ बैठा है, जिसके कारण ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है। एक रूल है, थंब रूल है, या हम कहें तो ये स्वर्णिम है, स्वर्णिम शब्द है यह। लिख लीजिएगा, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, चीजें ठीक रहेंगी आपके लिए। जब कोई ग्रह अपने द्वारा रूल किए, जब कोई ग्रह अपने द्वारा रूल किए गए घर से 6, 8, 12 भाव में बैठेगा तो वह अपने घर की हानि करेगा। जब कोई ग्रह अपने घर से 6, 8, 12 भाव में बैठेगा तो वह अपने घर की हानि करेगा। कर्क लग्न की एक कुंडली बनाइए। कर्क लग्न की एक कुंडली बनाइए। बन गई। इसमें शनि और राहु को दूसरे भाव में लिखिए, सेकंड हाउस में। शनि और राहु को सेकंड हाउस में लिखिए। और अब इस कुंडली के अंतर्गत आप देखेंगे शनि जो है वो अपने घर से कहाँ जाकर बैठा है। शनि की घर कौन सी है? सातवीं है। तो सेवेंथ हाउस से इसे गिनिए आप। कहाँ गया शनि? अपने से 8वें में गया ना। तो अपने से 8वें में गया तो हानि पहुंचाएगा, लेकिन कम, थोड़ी बहुत हानि पहुंचाएगा। ज्यादा समस्या क्रिएट आपके जीवन में यह नहीं करेगा। परंतु यदि शनि को किसी अशुभ ग्रह का सहारा मिल गया, जैसे कहते हैं तिनके का सहारा, वैसे ही किसी अशुभ ग्रह का सहारा मिल गया इस शनि को, तो चीजें बहुत विपरीत हो जाएंगी। अर्थात शनि यहाँ इफ्लेक्टेड हो जाएगा और वो अपने घर की हानि निश्चित ही करेगा। ऐसे थोड़ी बहुत हानि करेगा, ज्यादा हैम्पर नहीं करेगा। लेकिन जब शनि को किसी भी अशुभ ग्रह मिल जाएंगे तो ये पूरी तरह अपने घर को हानि पहुंचाएगा। इस रूल को अपनी अपनी कुंडली पर लगा के देखिए, अभी लगाइए, और देखिए क्या आपके जीवन भी ऐसा कुछ चल रहा है। क्लास के साथ साथ अपनी कुंडली भी देखेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई क्या ये जो रूल है वो आपकी कुंडली पर लग रहा है, या फिर वो जो ग्रह है वो अपने घर से 8वें में जाकर, 6ठे में जाकर, 12वें में जाकर क्या आपको पीड़ित कर रहा है, क्या आपको नुकसान पहुंचा रहा है।
और पहली कक्षा में भी मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी बैठिए तो दो चार कुंडली साथ में लेकर बैठिए। अपनी कुंडली, अपने घर वालों की कुंडली तो निश्चित लेकर बैठिए, क्योंकि अपने घर वालों को आप अच्छे से जानते हो और अपने आप को भी बहुत अच्छे से जानते हो, तो जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे ज्योतिष को। नोट कीजिए, कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है, या आप जिस भी किसी ग्रह को प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले यह देख लें, या यह देख लेना आवश्यक है, वह ग्रह पीड़ित है या नहीं। कुंडली में आप किसी भी ग्रह को देख रहे हो या दशा को देख रहे हो, तो जिस ग्रह की दशा चल रही है, या जिस भी ग्रह को आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, उसकी स्थितियां देख रहे हो, तो उसमें सबसे पहले यह देख लेना आवश्यक है, वह जो ग्रह है वो किसी मैलेफिक एसोसिएशन के साथ है क्या। 6 8 12 में चला गया, वो ज्यादा हैम्पर नहीं है, ज्यादा समस्या वो क्रिएट नहीं कर रहा है। लेकिन यदि वो 6 8 12 में चला गया, तो समस्याएं क्रिएट करेगा, आपको समस्या देगा। जैसे जैसे मैथ में हम मानते हैं, वैसे ही अभी मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी त्रिसराय ग्रह की दशा आई। त्रिसराय कौन है? 3 6 11। वह ग्रह एक शुभ ग्रह के साथ बैठा है। जैसे अभी हमने क्या देखा, केतु के साथ चंद्रमा, केतु त्रिसराय है परंतु चंद्रमा साथ में बैठा है। वह ग्रह एक शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो यह दशा आपके लिए लाभदायक होगी, अच्छी रहेगी। कैसे अच्छी रहेगी? क्योंकि उस पत्थर को एक पारस पत्थर का सहारा मिल गया, जिससे आपकी जो ये दशा चलेगी त्रिसराय की, जैसे थर्ड हाउस के जो लॉर्ड हैं, हम एक बार मंगल को ले लेते हैं कि मंगल थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और वो जाकर 7th हाउस में बैठ गए हैं, और उन्हें नेचुरल जो बेनिफिक प्लैनेट है गुरु, उनका सहारा मिल गया, अर्थात मंगल और गुरु की युति बन गई। तो जब मंगल की दशा चलेगी तो बहुत अच्छी चलेगी। मंगल त्रिसरा है तब भी दशा चलेगी तो बहुत अच्छी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि मंगल को गुरु का सहारा मिल गया। लेकिन जब गुरु की दशा चलेगी तो वो समस्या में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मंगल जो है वो इफ्लेक्टेड कर रहा है गुरु को। मंगल जो है वो इफ्लेक्टेड कर रहा है गुरु को। या हम इसे कहें कि जिस व्यक्ति का नेचर होता है, व्यक्ति या ग्रह जो भी है, नेचर होता है, उनका नेचर कभी बदल नहीं सकता है। ग्रहों का जो नेचर है, शुभ और अशुभ, उनका नेचर कभी बदल नहीं सकता है। ठीक वैसे ही किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है और वह ग्रह किसी अशुभ ग्रह के संपर्क में आ जाए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि गुरु की दशा चल रही है और वो अशुभ मंगल के साथ संपर्क में आ गया है, तो यह दशा आपके लिए क्या देगा? यह आपको कष्ट देगा। क्यों कष्ट देगा? फिर से हम तुला लग्न की जो कुंडली हमने बनाई केतु चंद्रमा की, वहां जाते हैं। उस कुंडली में देखिए, जब केतु की दशा आई तो कोई समस्या नहीं आई, परंतु जब चंद्रमा की दशा आई तो समस्या आ गई। क्यों? क्योंकि केतु त्रिसराय हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, जिसके कारण ऐसी समस्या आई है। ठीक वैसे ही एक और कुंडली जो आपने बनाई, उसे देखिए। जो कर्क लग्न की कुंडली आपने बनाई है,
उसे देखिए। जो कर्क लग्न की कुंडली है उसमें आप गौर कीजिए। जैसे ही शनि की दशा आएगी, कर्क लग्न की जो कुंडली है जिसमें शनि और राहु को हमने सेकंड हाउस में लिखा है, उसमें जब शनि की दशा आएगी तो सप्तम और अष्टम भाव संबंधित कष्ट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि शनि जो है वो राहु से पीड़ित है। शनि जो है वो राहु से पीड़ित है, जिसके कारण ऐसी समस्या उस व्यक्ति के जीवन में आएगी। एक सिंह लग्न की कुंडली बनाइए। सिंह लग्न की कुंडली बनाएंगे। जो पीछे हम रूल को पढ़ रहे हैं कि कोई भी ग्रह अपने घर से 6 8 12 में जाता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है, उसी पे ये कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली बन गई। इसमें शुक्र और शनि को 5वें भाव में लिख दीजिए। पंचम भाव में शुक्र और शनि को लिख दीजिए। अब इस कुंडली में शुक्र को देखेंगे हम। शुक्र कहाँ है? 5वें भाव में। लॉर्ड किस घर का है? लॉर्ड किस घर का है? और लॉर्ड जो है वो 10वें भाव का है और तीसरे भाव का है। अब इस घर से देखिए, जहां शुक्र बैठा है उससे आप देखिए तो आपको यह दिखेगा। 10वें भाव से यदि आप आते हैं तो शुक्र कहाँ बैठा है? अपने घर से 8वें में। आप तीसरे भाव से थर्ड हाउस से आते हैं, 7वीं राशि से, तो शुक्र कहाँ बैठा है? तीसरे में। तो तीसरा तीसरा है। और जो 6 8 12 का जो रूल हम लेके चल रहे हैं उससे क्या हो गया? शुक्र कहाँ गया? अपने से 8वें में। तो अपने से 8वें में जाकर ये पीड़ित हो गया। एक बार हम शनि को भूल जाते हैं कि शनि वहां नहीं बैठा है। ठीक। तो इस स्थिति में शुक्र यहाँ ज्यादा पीड़ित नहीं करेगा, ज्यादा समस्या यहाँ नहीं देगा। परंतु जैसे ही शनि यहाँ आकर बैठ गया तो चीजें विपरीत हो जाएंगी। चीजें जो हैं वो बहुत विपरीत हो जाएंगी, बहुत अलग हो जाएंगी। क्यों? जैसे ही शुक्र की दशा आएगी तो इस व्यक्ति को कष्ट मिलेंगे। कहाँ से कष्ट मिलेंगे? इसके प्रोफेशन में और इसके थर्ड हाउस से कनेक्शन, इन सब चीजों में, डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंटेशन में, इन सब चीजों में। वीजा बनवाने जाएगा, 4 महीने तक लटका रहेगा, बनेगा ही नहीं। आधार कार्ड में नाम चेंज करने जाए या कुछ भी करने जाए तो भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र यहाँ देखा जाए तो शुक्र यहाँ अच्छी कोई ये नहीं है, परंतु जैसे ही शनि बैठ गए तो चीजें विपरीत हो गई हैं। अब दशा जब भी शुक्र की आएगी इस जातक के जीवन में तो क्या होगा? इसके 10वें और तीसरे, प्रोफेशन और थर्ड हाउस, इनसे चीजें जो है वो विपरीत हो जाएंगी। लेकिन ठीक जब शनि की दशा आएगी तो इसे गेन होंगे, लाभ होंगे, इसे नौकरी मिलेगी। जब शनि की दशा आएगी तो इसे लाभ होंगे, इसे नौकरी मिलेगी। जो लोन वगैरह ले रखा होगा वो जाएगा। ये स्वस्थ होगा, बीमार हो, यदि बीमार रह रहा हो तो स्वस्थ हो जाएगा जब शनि की दशा आएगी तो। और शनि इस कुंडली में त्रिशराय भी है और मारक भी है, 6ठे और 7वें भाव के स्वामी है। तब भी ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उसे शुक्र का साथ मिल गया। सिर्फ एक शब्द में ये पूरी की कुंडली, पूरी की पूरी जो कुंडली है वो पलट गई। शनि अलग दे रहे हैं, शुक्र अलग दे रहे हैं, बैठे हैं एक ही साथ एक ही घर में। और हम कहेंगे जो हमारा, जो कॉमन हमारा जो हम लोगों का दिमाग है वो क्या कहता है कि भाई शनि खराब ग्रह है तो शनि की दशा बहुत खराब रहेगी, शुक्र बहुत अच्छे ग्रह हैं, शुक्र की दशा बहुत अच्छी रहेगी।
लेकिन वो इन दोनों चीजों के इस कॉन्सेप्ट को वो क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। चलिए एक और कुंडली हम बात करते हैं, कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। इस कुंडली में आप लोगों से प्रश्न हमारा होगा, इस कुंडली में मंगल और बुध को आप दसम भाव में रख देंगे। 10th हाउस में मंगल और बुध, और यह कन्या लग्न की कुंडली है। अब बताइए, इस व्यक्ति के जीवन में जब इन दोनों में से मंगल और बुध हैं, किसकी दशा आएगी तो इस व्यक्ति का जीवन या इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है वो बेहतर रहेगा, या इस व्यक्ति का जो जीवन है वो अच्छा रहेगा। किस ग्रह की दशा आएगी तो बताइए। कन्या लग्न की कुंडली है, मंगल बुध दशम भाव में बैठे हैं। प्रश्न यही है, मरकरी की दशा आएगी तो मरकरी रेडमी 5, और कोई? बुध, बुध की दशा आएगी तो इसका जीवन जो है वो ठीक रहेगा। कैसे, एक्सप्लेन कीजिए। मैं रेडमी 5 को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप एक्सप्लेन कीजिए कैसे, बताइए। आप अपने पास से अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। बताइए। जी नीना जी, आप बताएंगे कि बुध। अच्छा हाँ गुरु जी, ये एक्चुअल में क्योंकि लग्न में कन्या राशि है और बुध अपनी ही राशि में है हम्म, और पारस पत्थर है दसम भाव, तो नेचुरली अच्छा फल तो मिलेगा ही इनको। अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है? अच्छा, एक 6 8 मिनट, 12 वाला। एक मिनट, एक मिनट ये- रुक जाएंगे। और किनका? सविता, आप तो बहुत दिन से क्लास में अभी अवेलेबल भी नहीं थी। एक मिनट, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। सविता जी बताइएगा आप, ये आपने बुद्ध क्यों कहा, बुद्ध कैसे अच्छे हैं इस कुंडली के अंतर्गत? सर दोनों केंद्र भाव का ही स्वामी है ना। हाँ, ठीक है। आ, और किन्हीं का कोई आंसर आया था? जूम यूजर राहुल जी का मंगल। जी बताइए राहुल जी। सर ये जो मंगल की दशा आएगी हम्म, तो उनके साथ इनका ये शुभ ग्रह हो जाएगा, क्योंकि बुध जो है एक पारस पत्थर भी है, हम्म, प्लस अपने घर में बैठे हुए हैं, प्लस आपके प्रथम हाउस के भी वो हुआ है। तो उसके जब इनकी मंगल की दशा में बुध के साथ की वजह से इनका अच्छा रहेगा। बुध की दशा आएगी तो इनका लिए वो बेकार रहेगा, क्योंकि मंगल हम्म। आपका आपने जो है वो कोर मिलिट्री पकड़ के। लिया है। जी। जो इस जो हम जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वो कोर आपने पकड़ लिया है। बहुत अच्छा आपने बताया। जब मंगल की दशा आएगी तो इस व्यक्ति का जीवन अच्छा रहेगा। इस व्यक्ति का जीवन मंगल की दशा में यह ज्योतिष करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, एलआईसी करेगा, दूसरे के पैसे से काम करेगा मंगल की दशा में, और बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा चलेगा। और जैसे ही बुध की दशा आएगी तो बुध की दशा आते ही इसका हेल्थ खराब हो जाएगा, इसके प्रोफेशन जो है वो डूबने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं और मंगल ने बुध को डैमेज किया है। बुध को मंगल को बुध से पावर मिल रही है, परंतु मंगल जो है बुध को पावर लेस कर रहा है। प्लस और माइनस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी भी अशुभ ग्रह के साथ कोई शुभ ग्रह आएगा
तो वो अशुभ हो जाएगा। और यदि कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के संपर्क में आएगा तो वो शुभ हो जाएगा। इसे लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तो ये चीजें क्लियर होंगी। एक बात मुझे बताएंगे, क्या किन्हीं को ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है? इनको नहीं आ रहा है वो हैंड राइज कीजिए। क्योंकि जैसे मंगल, शनि, राहु और केतु यदि बृहस्पति के साथ चले आए, फिर से बताएं, ठीक है, यदि मंगल, शनि, राहु और केतु बृहस्पति के साथ चले आए, गुरु के साथ चले आए, तो क्या करेंगे? गुरु की जब दशा आएगी तो चीजें खराब हो जाएंगी। जो गुरु अच्छे प्लैनेट है, परंतु जब गुरु की दशा आएगी तो चीजें क्या होंगी? अच्छी नहीं रहेंगी, चीजें थोड़ी अलग हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। जो जो जहां जहां से का गुरु का लॉर्डशिप है वो चीजें विपरीत हो जाएंगी। पांचवें भाव का यदि लॉर्डशिप गुरु रख रहे हैं तो संतान संबंधित समस्या मिल जाएगी, एजुकेशन समस्या मिल जाएगी, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस सब में समस्या यहाँ मिल जाएगी। यदि, ठीक है, हम अब आप लोग अपने अपने प्रश्न को लिख लीजिए, सभी का प्रश्न को लेंगे, जो भी कुंडली हमारी चल रही है उसके अंतर्गत जो प्रश्न होगा सबको लेंगे, ठीक है। वैसे ही इसे फिर मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, यदि यदि अशुभ ग्रह के साथ कोई शुभ ग्रह आएगा तो वो अशुभ हो जाएगा, और यदि कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के संपर्क में आएगा तो वो शुभ हो जाएगा, ठीक है। इसे और अच्छे से समझते हैं, एक कुंडली बनाइए सिंह लग्न की। कर्क लग्न की बनाइए, अभी सिंह नहीं बनाइए, कर्क लग्न की बनाइए, इस पे ही बात कर ले। कर्क लग्न की एक कुंडली बनाइए, उसमें मंगल और शनि को दसम भाव में डाल दीजिए आप। यहाँ पे आप लोगों का दिमाग थोड़ा ये हो सकता है, मंगल शनि को लिख लीजिए दसम भाव में, 10th हाउस में। अब इस कुंडली में जब मंगल की दशा आएगी, जब इस कुंडली में मंगल की दशा आएगी तो इस व्यक्ति का प्रोफेशन कैसा रहेगा, या फिर हम कहें तो मंगल या शनि दोनों में से किसकी दशा इस व्यक्ति के लिए, मंगल या शनि दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति, माफ करना, मंगल या शनि दोनों में से किसकी दशा इस व्यक्ति के लिए शुभ होगी? आप लोग बताइए। आप बताएंगे कैसे शनि की दशा जो है वो शुभ रहेगी। रुचिता राठौर जी, हेलो जी बताइए कैसे शनि की दशा शुभ रहेगी। सर, मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, फर्स्ट हाउस तो वो कैसे फर्स्ट होगा? हाउस में वहाँ, मतलब 10th हाउस का लॉर्ड है। अरे नहीं सर, वैसा नहीं बोल रही हूँ। वो फर्स्ट मेष राशि का लॉर्ड है। हाँ, मेष राशि का लॉर्ड है, ठीक तो है, ठीक है। वहां पे बैठा है ना, तो इसके लिए वो मंगल वहां पे शुभ है, तो वो शनि की दशा जब आएगी तो मंगल के साथ वो बैठा है तो वो सही रहेगा उसके लिए।
सविता जी, आपको समझ में आया? आपने बिल्कुल सही कहा है। जब मंगल की दशा जब शनि की दशा आएगी तो ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा वो, उसे देखिए। मंगल जो है वो दसम हाउस का भी है और साथ में क्या है, पांचवें भाव का भी है। तो मंगल तो अशुभ है लेकिन कार्यात्मक रूप में फंक्शनल या शुभ हो गया। तो जैसे ही यह फंक्शनल शुभ हुआ तो ये क्या किया, शुभ हुआ तो इसे पारस पत्थर का सहारा किसे मिल गया, शनि को। और जब शनि की दशा आएगी तो उसका दशा जो है वो गुट जाएगा, अच्छा जाएगा। परंतु जब मंगल की दशा आएगी तो क्या होगा, मंगल जो है, शनि जो है वो मैलेफिक प्लैनेट है, उसके साथ में फंक्शनल जो कार्यात्मक है वो सातवें और आठवें के मालिक हैं। तो इसके अनुसार क्या है, शनि क्या हो गए, मारक हो गए और उसके साथ में वो अशुभ भी हैं। तो जब मंगल की दशा आएगी तो इस जातक के जीवन में चीजें बहुत विपरीत हो जाएंगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि इसे अब समझ लीजिएगा तो दशा को समझना और दशा से कैसे ट्रीट करना है, यहाँ दशा के संबंधित जो हम उपाय करेंगे वो कैसे करेंगे, वो आप अच्छे से फिर समझ जाएंगे। उसमें फिर कोई समस्या नहीं होगी आपको। सिंह लग्न की कुंडली बनाइए। सिंह लग्न की कुंडली बन गई। इसमें फिर केतु और शनि को चौथे हाउस में लिखिए। केतु और शनि को चौथे भाव में लिखिए। अब इस कुंडली से आप लोगों से मेरा यह प्रश्न है, क्या केतु या शनि, इन दोनों में से किस ग्रह की दशा आएगी जब इस जातक को चतुर्थ भाव के परिणाम अच्छे मिलेंगे, जो चतुर्थ भाव के जो फल हैं वो अच्छे मिलेंगे, किस ग्रह की किस ग्रह की दशा में, केतु की दशा में या शनि की दशा में, बताइए। जी, सिंह लग्न की कुंडली है, केतु और शनि चौथे भाव में बैठे हैं। प्रश्न यही है, किस भाव के किस ग्रह की अंतर्दशा में चतुर्थ भाव के परिणाम अच्छे मिलेंगे, यह बताइए। किस ग्रह की दशा में, केतु या शनि किस ग्रह की दशा में चौथे भाव के परिणाम इस जातक को अच्छे मिलेंगे। शनि। राहुल जी, रुचिता जी, राहुल जी एक निवेदन है आपसे, आप अपना नाम जो है वो लिख लीजिएगा। जी ठीक सर, है। मैं लिखता हूँ सर, वो बार बार जो आ जाता है चेंज हो जाता है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अब आप लोगों ने जो जवाब दिया है वो शनि है, तो बिल्कुल सही है। जब शनि की दशा आएगी तो इस जातक के जीवन में चीजें ठीक रहेंगी। परंतु वो क्यों ठीक रहेंगी? क्योंकि सर उस समय जब शनि की दशा आएगी, केतु हम्म। तो पहली बात अपने घर में बैठे हुए हैं, तो वो ज्यादा मतलब अच्छे तो हैं, खराब वो मेल्फिक ग्रह हैं, लेकिन वो साथ में अपने घर में बैठे हुए हैं।
तो वो ज्यादा तो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। प्लस शनि क्या है, वो हमारे त्रिसराय के मालिक हैं। छह हम्म में भी बैठ, छह के हैं, और एक साथ हम्म में सात के भी हैं, जो मारक भी हमारा है। हम्म तो ये जो बैठे हुए जिस घर में का ये मालिक है, वो भी घर थोड़ा खराब है। हम्म। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो कुछ ज्यादा ही खराब देंगे। लेकिन केतु जो जो बैठे हुए घर जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, और जो उनका घर है, वो दोनों ही कुछ अच्छा ही है। तो इस अपेक्षा में वो ज्यादा अच्छा प्रभाव देंगे सर। जब केतु की दशा आएगी, इनका व्यवसाय अच्छा चलेगा सर। एक मिनट। ये जो है वो, अभी हम दशा को पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर समझ लीजिए तो आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस है। और जो भी आपके पास कुंडली हैं, उन सब में आप 4-5 अंतरदशा पीछे जाइए, और वहां से आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या इस व्यक्ति के जीवन में इस दशा संबंधित चीजें मिली या नहीं मिली। ठीक है। आप लोगों का कोई प्रश्न आज के सेशन को लेकर? नहीं सर। एक मिनट। मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है, कोई प्रश्न हो तो आप अपने साइड से म्यूट करके प्रश्न पूछ सकते। बताइए। सर वो कर्क लग्न का कुंडली में वो शनि मंगल 10वें स्थान में है ना, वो हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू कैसे आएगा वो नहीं समझे सर। कर्क लग्न की कुंडली में क्या आपने बताया? शनि शनि मंगल जो है, शनि और मंगल केतु। 10वें भाव में है ना, वो हेल्थ इश्यू बोल रहे। शनि मंगल मेष मेष राशि में है। कर्क लग्न की कुंडली में शनि मंगल जो है वो एक साथ बैठे हैं। इसमें हेल्थ संबंधित तो मैंने नहीं बताया है। नहीं आपने नहीं, बताया था। एक दूसरी कर्क लग्न की कुंडली है जिसपे हमने बात की थी, और उसपे मैंने कहा था कि हेल्थ इशू होंगे इस जातक को। उसमें जो है वो आपके कहाँ गए भाई? वो कुंडली में बुध बैठा यानी था साथ में। अच्छा, कन्या वो लग्न जो, का कुंडली में। हाँ, कन्या लग्न की कुंडली थी, उसमें बुध साथ में बैठा था। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, बुध जो है वो क्या है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, और फर्स्ट हाउस क्या है, हेल्थ है। तो इससे उस व्यक्ति के जीवन ठीक में है। समस्या हेल्थ में उसके देखने को मिलेगी। क्या विक्रम जी, क्या प्रश्न है आपका? ओके ओके सर। कर्क लग्न में फोर्थ हाउस में शनि शुक्र युति या युति है, तो शनि दशा अच्छा रहेंगे। गुरु जी, कर्क लग्न की कुंडली में फोर्थ हाउस में शनि शुक्र ठीक रहेगी, मिला जुला प्रभाव आएगा। क्योंकि शुक्र जो है वो कर्क लग्न की कुंडली में त्रिशराय होते हैं, परंतु मूल त्रिकोण राशि जो शुक्र की है वो त्रिशराय नहीं होती। तो ये जो दशा आपकी है शनि की, वो ठीक रहेगी, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। ठीक है। चलिए, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। राधे राधे सर।